जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम जा रहे हैं लाहौर से निकल के, एक गांव है बियांवाला कलां, ठीक है जी। खुरम एजाज चट्ठा साहब जो है पीटीआई के और यहाँ पे नून लीग के राना तनवीर, उनका ये हल्का है, ठीक है। तो उनके ये हमने जाना है, जाके गाँव में एक सिस्टम लगाना है। हाँ जनाब, तो हम पहुँच चुके हैं। अभी क्या टाइम हुआ है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। धूप भी आज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये सामने जो उनका ही घर बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये पहला, ठीक है जी। तो बाकी डिटेल चल के आपको उधर बताते हैं। जनाब आज हम मौजूद हैं बियांवाला कलां, ठीक है। ये शेखुपुरा रोड मुरीद के सिटी के करीब वाक़ है, ठीक है जी। ज़िला शेखुपुरा आता है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह सिस्टम लगाने जा रहे हैं। 3 किलोवाट जो इन्वर्टर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम जिंको 555, ठीक है, ये देखें 555 जिंको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हम सोलर पैनल हमारे आ गए, ठीक है। इसकी बाकी डिटेल आप, इसके साथ हम ओसाका टाल ट्यूबुलर बैटरी कर रहे हैं TX 1800 जी, ठीक है जी। ये तो इसकी बाकी डिटेल आपको चल के ऊपर बताते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई इंस्टॉलेशन हो, आप बता सकते हैं। जी जनाब, ये हमारे सोलर के पैनल की इंस्टॉलेशन हमने जो की थी वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे 4 पैनल यहाँ पे आगे जे जिंको कंपनी के 550 वाट के टायर 1 के हमारे पैनल हैं, ठीक है जी। इसकी ये स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये जिंको है, इसके बार कोड से आप स्कैन भी कर सकते हैं। और ये हमारी स्पेसिफिकेशन आ गई 555 वाट, ठीक है जी। और अच्छा, इसकी पहचान ये है कि आपके डॉक्यूमेंट वाले पैनल हैं कि नहीं है। आप इसके जो वायर है वो पकड़ेंगे, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। ये देखें, ये जनाब इसके वायर के ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है जिंको पीवी मटेरियल को, ठीक है। जिस कंपनी के आपके पैनल है, ठीक है, जिंको फर्ज करें, अगर लॉन्जी के होंगे जिंको है ये, तो ये जिंको के होंगे, ठीक है जी। ये वायर के ऊपर और प्लस इसकी बॉक्स के ऊपर देखें, ये जिंको लिखा हुआ है। तो आपको ये जिस कंपनी का होगा, ये बॉक्स के ऊपर इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। 3 होते हैं, 1 वो 2 वो 3, एक पैनल के ऊपर 3 जंक्शन बॉक्स और वायर, इनके ऊपर आपको ये नाम मिलेंगे। अच्छा, अब इसका आपका जो ये बारकोड है उसको स्कैन करें तो आपको इसका जो लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं जो कि हर बंदा देख सकता है, ठीक है। तो हमारे ये टोटल हमारे 4 पैनल ये आ गए, ठीक हो गया। और 2 हमारे पैनल ये, टोटल 6 पैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह, ये हमारा वाटर पंप भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी और इस्त्री वगैरह भी इसके ऊपर चल सकेगी इंशाल्लाह। जी जनाब, ये हमारे जो सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। हम इसके साथ जो ट्यूबुलर बैटरी आ गई हमारी 2, ठीक है। और ये हमारा डीबी बॉक्स आ गएगा, ठीक है। और ये हमारा बैटरी ब्रेकर और ये हमारा इन्वर्टर है PV 3200 फ्रोनस, ठीक है। इसकी रेटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं PV 3200। अच्छा, PV 3200 का मतलब कि इसके साथ हम 3200 वाट के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये हमारे टर्मिनल आ गए, मतलब कि यहाँ पे हमारी आ जाएगी, ये देखें नीचे लिखा होता है AC लाइन, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ जाएगी और AC आउट, यहाँ पे आउट निकलेगी। और ये हमारे बैटरी के आ गए, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव। और ये हमारा PV आ गया, PV मतलब फोटो वोल्टिक, ठीक है जी। तो हम इन चारों पॉइंट के साथ ब्रेकर यूज़ करेंगे टॉमसन के इंशाल्लाह, और साथ में प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। और चेंज ओवर वगैरह एवरीथिंग आपको वो उसकी डिटेल बताएंगे। तो जनाब, ये हमारे सिस्टम की फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अच्छा, इसमें यहाँ पे अभी वापडा मौजूद नहीं है। वापडा का जो है ना, अभी हमने कलेक्शन इसके नहीं किए, ठीक है। इसकी बाकी जो डिटेल है, हमारा ये सिस्टम टोटली मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ वापडा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी आज टाइम हो चुका है जनाब, 12 बज चुके हैं, ठीक है। और इसको हम इंस्टॉलेशन कल कंप्लीट करके चले गए थे, आज इसकी आउटपुट देखने और इसके सारे जो है ना फाइनल हमने लोड डाल के वो चेक करना है, ठीक है। हमारा सिस्टम आ गया फ्रोनस 3200। इसके साथ हमने टोटल 6 पैनल यूज किए हैं जिंको कंपनी के 555 वाट के, एक चीज हो गई। दूसरा हमने इसके साथ यूज किया है ओसाका की ट्यूबुलर बैटरीज यूज की हैं, ठीक है। टी 1800 इसको बोलते हैं, ठीक है जी। 185 एम्पेयर की एक बैटरी होती है, डीप साइकिल बैटरी है, इसका बैकअप अच्छा है, ठीक है। इसकी लाइफ तकरीबन 3 साल है।
सोलर या जो हमारे यूपीएस उसके साथ ये बेहतरीन बैटरी जो उन्होंने अभी निकाली है, ठीक है। ये जो भी कंपनी, हर एक की कंपनी, जो फोनेक्स है, ओसाका है, एक्साइड है, जितनी भी कंपनी, उन्होंने ट्यूबुलर उनकी बैटरियां आ चुकी है मार्केट में। तो ट्यूबुलर बेहतरीन है सोलर के लिहाज से। अच्छा, इसमें इसलिए मेंटेनेंस बहुत कम है, मतलब कि पानी वगैरह जो दूसरी बैटरी होती है उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, इसमें वो चीज़ आपको परेशान हुई ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि पानी इसका डाल रहे हैं या ऐसे। पानी डालना पड़ता है पर 2-3 महीने बाद, बहुत पानी कम जो है वो ये मतलब उसको करती है, पानी कम करती है मतलब। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब आ जाए इसके जो फंक्शन हम क्या करेंगे। आपसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया है, ये हमने प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दी है, ठीक है जी। टॉमसन कंपनी की हमने ये डिवाइस लगा दी है। हमारी जो वापडा की तरफ से जितनी भी सर जाएगी वोल्टेज या करंट की, वो उसको जो है ये फिल्टर कर देगी। उसके बाद हमारा ये टॉमसन का ब्रेकर आ गया इन्वर्टर के ऊपर, ये हमारा अभी बंद है क्योंकि हमारी वापडा अभी हमने कनेक्शन नहीं किए हुए, ठीक है जी। अब आ जाए, ये हमारा सोलर के ऊपर से पीवी के आ रहे हैं, जो 6 पैनल हमने लगाए, उसके साथ ये डीसी ब्रेकर है, और ये आखिर में हमारा आउटपुट आ गई, इन्वर्टर की आउटपुट है, ठीक है जी। ये हमारे सारे टॉमसन के हमने यूज किए। अब आ जाए, हमने ये जो चेंज ओवर यूज किया कि अभी हमारा ये आउटपुट जो चल रही, लोड चल रहा है, वो सोलर के ऊपर चल रहा है, ये देखें, ठीक है जी। तो अगर हम इसको वापडा के ऊपर बाईपास करना चाहें तो हमारी ये सेकंड ऑप्शन होगी, ये देखें। तो चूंकि अभी वापडा हमने कनेक्शन नहीं किए तो ये वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसको वापस हमने दोबारा सोलर के ऊपर कर दिया। ये हमारा वोल्ट मीटर आ गया। अब आ जाए इसकी फ्रोनस की सेटिंग के ऊपर, ठीक है जी। फ्रोनस की मेन जो सेटिंग है वो क्या होती है, ये देखें, ये सिस्टम हमारा टोटली चल रहा है सोलर के ऊपर, ठीक है। ये ऊपर सोलर वाला मैं आपको दिखाता हूँ कितना सोलर की मतलब वोल्टेज कितने और करंट वगैरह कितना है। ये देखें जी, ये आ गया PV 296 वोल्ट। माशाल्लाह हमारे जो 6 पैनल है, ठीक है, वो तकरीबन 41-42 उसकी वोल्ट होते हैं। तो टोटल हमारे 6 पैनल है, तो ये 296 वोल्ट आ गए। ये हमारा करंट आ गया 2.6 एम्पेयर, ठीक है। और ये जनाब हमारे वाटेज आ गए। अभी चूंकि हमारा लोड बिल्कुल कम यूज हम कर रहे हैं, आगे सिर्फ कुछ लाइटें चल रही हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट, यहाँ पे देखें 7% सिर्फ लोड कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी हमारी यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है वो, ठीक है, बैटरी चार्जिंग। और हमारे जो घर पे आगे लोड है वो बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है। वो आगे लोड भी आपको डाल के वो चेक करवाते हैं। ये देखें 71 या 70 वाट, सिर्फ ये इतना लोड हमारा चल रहा है। अब इसकी सेटिंग में आ जाए जनाब। इसकी सेटिंग सबसे पहले ये देखें, ये एंटर वाला बटन है, इसको प्रेस करके रखना है। ये देखें, ये 1 नंबर सेटिंग में आ जाए। SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी, हमारी ये सेटिंग है सोलर यूटिलिटी बैटरी, मतलब सबसे पहले घर का लोड सोलर चलाएगा, फिर यूटिलिटी, फिर बैटरी। उसके बाद आ जाए आप दूसरे नंबर सेटिंग पे, कितने एम्पेयर से हमने बैटरियों को चार्ज करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापडा नहीं है, सिर्फ हम सोलर से ले रहे हैं, तो हमने मैक्सिमम चार्जिंग रखी हुई है सोलर की 40 एम्पेयर। नॉर्मली हम इसको 30 रखते हैं। ये आगे इसकी सेटिंग है। ये बैटरी आ गई 5 नंबर पे, कौन सी हमारी तेजाब वाली बैटरी है, फ्लोटेड, उसके ये आ गया, ठीक है। आगे जाए तो ये हमारे 6 और 7 नंबर हमारा ओवरलोड की वजह से ट्रिप होता है या ओवर टेम्परेचर की वजह से, वो है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। ये हमारे वोल्टेज आ गया आउटपुट पे 230, ठीक है। ये हमारा यूटिलिटी का जो है वो करंट आ गया हमारा, ठीक है जी। यूटिलिटी कितने एम्पेयर का करंट देगी अगर हम वापडा, यूटिलिटी मीन वापडा, ठीक है जी। तो अगर हम उससे बैटरी चार्ज करवाते हैं, तो अगर हम वो नहीं चार्ज करवा रहे तो मिनिमम हम इसको 30 रखते हैं ट्यूबुलर बैटरी के साथ। आगे आ जाए, ये हमारी बैटरी के मिनिमम वोल्टेज जहाँ पे वो आगे बताएगी बैटरी तकरीबन खाली हो चुकी है, और ये जब फुल हो जाएगी तो बैटरी को रोक देगा, ठीक है, चार्जिंग उसकी स्टॉप करवा देगा। और ये हमारा 16 नंबर पे आता है कि बैटरियों को चार्ज किससे करवाना है। हमने लिखा हुआ यहाँ पे ओके किया है फंक्शन सोलर एंड यूटिलिटी। यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, ये देखें, सोलर एंड यूटिलिटी। आगे आ गया OSO, मतलब कि सिर्फ सोलर, और CSO का मतलब होता है दिन के टाइम सोलर और रात के टाइम वापडा। और हमने चूंकि रखा हुआ है SNU पे, मतलब कि एट अ टाइम दोनों से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे करना चाहिए। अब आ जाए, बाकी ये बीप है वो भी ऑन है, और लाइट वो भी ऑन हमने रखी हुई है। अलार्म को हमने ऑफ किया हुआ। अलार्म इसलिए क्योंकि प्राइमरी सोर्स जब डिस्टर्ब होता है तो तब ये बीप देता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बाईपास हमने इनेबल रखा। अगर हैवी लोड अगर कोई चलाते हैं इसके ऊपर, तो हम इसको क्या करें, ये हमारा इन्वर्टर इसके ऊपर लोड नहीं है, इसको क्या करें, बाईपास कर दे। बाईपास कैसे होगा, हमारा जो वापडा के कनेक्शन वो हमने इसको दिए हुए हैं, तो ये वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको बाईपास बोलते हैं, इनेबल, ये हमने किया। बाकी इसकी सेटिंग है, इसकी जो फ्लोटिंग चार्जेज है, और उसके बाद इसकी इक्वलाइजेशन टाइम है, ये वो सारी चीज़ें 30 डेज के बाद होना चाहिए।
ये सारी सेटिंग वो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी सारी सेटिंग ओके है। तो इससे रिलेटेड जनाब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, इससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा कंपनी का स्टिकर है। ठीक है जी, इसकी एडवर्टाइज हम करते हैं कि जनाब कोई भी आप उसकी मेंटेनेंस या ऐसी कोई भी अपग्रेडेशन से रिलेटेड आपके कोई भी इशू हो सकते हैं या वैसे रिक्वायरमेंट हो सकती है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है।